हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे अन्नू कोचिंग सेंटर पे। मैं आज आपको एक ऐसे स्ट्रगल व्यक्ति से मिलाऊंगा, उससे चर्चित बातचीत करेंगे। वो उनका क्या कैसा अभी तक जो भी कर रहे हैं, किस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी लेंगे और आपको साझा करेंगे। और ये हमारे शहडोल ज़िले से हैं, प्रदीप पटेल। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और उनके बारे में पूरा जानेंगे और आपको साझा करेंगे। आप भी उनसे कुछ ना कुछ सीखेंगे, जो उनका स्ट्रगल है, क्या कर रहे हैं। तो आप वीडियो में बने रहें। अब चलते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं उनसे। और एम क्या है आगे का करने का, किस फील्ड में आपका सोच रुचि है? सर देखिए, मेरा सोच जो था तो थोड़ी ऊपर था, लेकिन वो सोच अभी रुक गया है। अब अभी पीपीटी कर रहे हैं यहीं से, शहडोल से। तो अभी ये कंप्लीट हो जाए सर, तो इसके बाद आगे का सोचेंगे। अभी आगे का सोचा नहीं है। हाँ, पीपीटी कर लो। पीपीटी करने के पहले आपने कुछ तो सोचा होगा कि यदि अपन ठीक है, समझ रहे हैं बात को कि ऐसा है कि अपन कुछ कर रहे हैं, लेकिन पीपीटी करने के पहले आप तो सोचोगे ना कि इसको करने के बाद भी क्या हमें बेनिफिट है। सर क्या है ना कि मैं कई रास्तों पर भटकना नहीं चाहता। मेरा एक ही ड्रीम था सबसे पहले कि कोई ना कोई सरकारी जॉब, या फिर मैं पहले सोचा था आईटीआई करूंगा। तो लोको पायलट पहले सोचा था। फिर जब इसके फील्ड में आया, इसके बारे में जानकारी लिया, तो मैं देखा कि इसमें थोड़ी कंपटीशन ज़्यादा है और इसमें थोड़ी मेहनत ज़्यादा करने की ज़रूरत थी। लेकिन मैं देख रहा था कि इंजीनियरिंग जो फील्ड है ये भी अपना, तो ये भी अच्छा था। तो मैंने इसी में सोचा इंजीनियरिंग ही देख ले। तो इंजीनियरिंग करने के लिए आपसे कब सोचे? 10वीं में ही आपका इंट्रेंस हो गया था कि हमको इंजीनियरिंग ही करना है, या फिर 12वीं के बाद, या फिर आप लोगों से पूछे तब उनको आपको पता चला कि हमको इंजीनियरिंग करनी चाहिए? इंजीनियरिंग देखिए, मैं पहले जब 10th में था ना, तो पता नहीं था इसके के बारे में, और ये फील्ड में मैं पहले ध्यान नहीं दे रहा था। सिर्फ मुझे पता था 10th होता है, 12 होता है, इसके पहले और कुछ पता नहीं था। जब धीरे धीरे आगे आया, 11th में आया, तो पता चला भाई आगे भी बहुत सारे होते हैं कोर्स। अब इसमें अपना चॉइस करना पड़ता है क्या है। और इसमें क्या है सर कि देखिए, कुछ घर की कंडीशन भी होती है, तो कंडीशन के हिसाब से भी काम करना पड़ता है। और पापा तो इतने वो है नहीं कि हम ज़्यादा बड़े कोर्स कर ज़्यादा कुछ आगे बड़े कोर्स के लिए अपन प्रेफर कर सके ना। जी, बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि आप स्कूल 10वीं में थे, जी। तो क्या वहाँ के टीचर या गुरु जो भी हैं, तो क्या ये नहीं बताते कि कि भाई साहब ये पढ़ने के बाद आप इस फील्ड में जाएंगे, ये प्रोवाइड नहीं करते क्या? 10th तक ये सब कोई बताता ही नहीं है सर। देखिए पहले क्या था, पहले का जो अच्छे से पढ़ाते थे सर, टीचर भी अच्छे से ध्यान देते थे। अब क्या है ना कि जिस प्रकार शिक्षा थोड़ी धीरे धीरे, आप खुद समझ रहे हैं सर, कि धीरे धीरे दबती जा रही है। और कई सारे प्रैक्टिकल में कंपटीशन, प्रैक्टिकल में देखिए प्रैक्टिकल वगैरह दे दिए हैं। तो स्टूडेंट लोगों को जो पढ़ने का मनोबल है, वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है, मेरे हिसाब से कम होता जा रहा है। देखो, बात यहाँ पे ये है, कम तो वो लग रहा है, पूरा शिक्षा स्तर ही थोड़ा सा बहुत वो है। बात ये है कि आप ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें जो हम 12वीं के बाद सोचते हैं, तो टीचर ऐसा एक काम करे, साल में 2 या 3 क्लास एक लेना चाहिए बच्चों को 9th और 10th में, कि उनको हर एक फील्ड के बारे में जानकारी देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? सर जरूर देना चाहिए। हर फील्ड की हर स्टूडेंट को ज़रूरत है। अगर देखिए, जब तक हम किसी चीज़ के बारे में जानेंगे नहीं, उसके बारे में आगे सोच नहीं रख पाएंगे। अगर हम उस चीज़ के बारे में बेहतरीन अगर करना चाहते हैं, तो हमें सर बताएंगे, अपने से तो खुद जानकारी मिलेगा नहीं। तो अगर सर उस चीज़ को समझाते हैं और अच्छे से हम समझ पाते हैं, तो हम जरूर चाहेंगे कि इस फील्ड, किसी न किसी फील्ड में हम पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे, 11th में ही कर देंगे उसकी। लेकिन जब जानकारी नहीं है, तो हम आगे कहाँ कर पाएंगे तैयारी। जैसे आप पीपीटी कर रहे हैं, तो लगभग 11वीं 12वीं मैथ से किए होंगे? जी सर। मैथ से किए होंगे ना? जी जी। तो कहने ये तो इंटेंशन पहले से आपका रहा होगा कि आप यदि मैथ लेंगे तो आप इंजीनियरिंग करेंगे, है ना? जी सर। यही चीज यदि टीचर बता दिया जाए, टीचर की बता दे बच्चों को 9th या 10th में कि साइंस की फील्ड में जाने से इस फील्ड में आप जा पाओगे। अब ये होता है कि ऐसा तो नहीं है कि दोस्त ने साइंस लिया है तो दोस्त ने मैथ लिया तो आपने भी मैथ ले लिया। नहीं सर, ऐसा नहीं है। देखिए, खुद की रुचि खुद पर होती है सर। अगर हमें मैथ अच्छा लगता है तो हमें मैथ ही लेना चाहिए, और अगर साइंस अच्छा लग रहा है तो जिस फील्ड में हमें आगे आगे जाना है, उस फील्ड के हिसाब से हमें कोर्स लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले सर लोगों को बताना चाहिए कि भाई इस फील्ड में ऐसा ऐसा होता है, यहाँ पे आप इंजीनियरिंग बन पाएंगे, यहाँ से आप साइंस करेंगे तो आप डॉक्टर बन पाएंगे, अगर आर्ट करते हैं तो आप
वकील बन पाएंगे। हाँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो हो जाते हैं, लेकिन देखिए हमें कुछ ही जानकारी मिलती है, हमें जितनी जानकारी की आवश्यकता होती है उतनी जानकारी हमें नहीं मिल पाती। मैं तो देख रहा हूँ कि कई दोस्त ऐसे हैं कि दोस्त के चलते वो साइंस ले लेते हैं, दोस्त चल के मैथ ले लेते हैं, उनको ये नहीं पता कि हम मैथ लेंगे फिर बाद में भटकते हैं। अभी उनको ये नहीं पता जैसे मैं साइंस से अपन डॉक्टर बनेगा, सब चीज़ है, मैथ से इंजीनियर बनेंगे, तो ये चीज़ का उनको नॉलेज नहीं रहता है और वो दोस्त के आने पर क्या ले लेते हैं, मैथ ले लिए। अब बोलते हैं कि हमारा मैथ वीक है ना। तो इसमें उस स्टूडेंट की गलती है कि टीचर की गलती है? देखिए स्टूडेंट की मुझे लग रहा है कि इसमें गलती है। हाँ, ये तो देखो स्टूडेंट की गलती है जी, लेकिन गलती स्टूडेंट की तो बाद में हुई, लेकिन पहले तो शिक्षक की गलती है, उसने इस पढ़ाने के साथ साथ ये गाइड नहीं दिया कि उसको यदि ये चीज करोगे तो इस फील्ड में जाओगे। लेकिन इस चीज में एक ये भी तो है ना सर कि ध्यान नहीं देते हैं स्टूडेंट खुद। आज आपके पास देख लीजिए ऑनलाइन सिस्टम सबके पास, आज जो भी सर्च करेंगे आप उसमें आ जाएगा, लेकिन आपकी जिसमें रुचि है तो आप उस चीज पर जा ही नहीं रहे हैं। अगर एक व्यक्ति पर आप निर्भर नहीं रह सकते, अगर आप सर बस से निर्भर है तो आप कोचिंग क्यों जाते हैं? सही। अगर स्कूल बस से आप निर्भर हैं तो कोचिंग ना जाइए फिर है? तो अगर हमको बेहतर बनना है तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा। ये बात तो सही है दी, टीचर सही पढ़ा, मतलब टीचर यदि विद्यालय में पढ़ाते, पूरा समय देते, पीरियड लगते, तो शायद बच्चे कोचिंग नहीं जाते। जी, कोचिंग नहीं जा पाते। और वही सर देखिए स्कूल में पढ़ाने आते हैं, फिर वही सर बोलेंगे कि हमारे कोचिंग सेंटर में भी आप लोग आइए। तो अगर आप वही अच्छा पढ़ा रहे हैं स्कूल में तो फिर कोचिंग सेंटर जाने की आवश्यकता क्या है? ये बात तो सही है, चेहरा वही है जी, ज्ञान भी वही है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि स्कूल और कोचिंग। जी सर। और जैसे ये सब अक्सर होता है प्राइवेट में, गवर्नमेंट में हो रहा, गवर्नमेंट में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। जी, क्या है टीचर, इसमें टीचर की गलती हम नहीं मानेंगे। टीचर की गलती तब होती है जब टीचर पढ़ाए ना, बच्चा ना पढ़े तो टीचर की गलती नहीं है कि सर नहीं? आप देखिए कि कोई ज्यादातर कॉलेज भी नहीं जाते हैं ना स्कूल जा रहे हैं, कोई भी, सब बस वही कम टाइम पे ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं और हो नहीं पा रहा है। तो आगे का क्या सोच है आपको, आगे मतलब क्या करना है इसकी पीपीटी करने के बाद? सर अभी तो देखिए मेरा एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम की अभी तो तैयारी कर रहे हैं, कुछ तैयारी अभी सोचे हैं कि ये कंप्लीट हो जाए, इसके बाद बी करेंगे या फिर कुछ ऐसा सोचे नहीं कि अपन पीपीटी करने के बाद जैसे बनते हैं, ये क्या कहते हैं, जेई वगैरह निकालते हैं सर, है ना, ये क्या उसमें रेलवे वगैरह में, उसमें पीपीटी तो द्वारा उसमें फॉर्म अप्लाई करवाते हैं। जी, तो ऐसा कुछ है कि अपन गवर्नमेंट में जाएंगे? सर देखिए जेई का अभी मैं सोचा हूँ, लेकिन उसके लिए मतलब अभी ये कंप्लीट हो जाए सर, इसके बाद देखिए कुछ बुक्स हैं हमारे पास जिनको मैं देखता रहता हूँ कभी कभी थोड़ी थार, लेकिन आगे जो है तो जेई की तैयारी सोचा हूँ सर कि मतलब जेई हो जाता, निकल जाता तो आगे का। तो किसी फील्ड में जाने के लिए हमें 10वीं तक में सोच लेना चाहिए कि 10वीं के बाद सोचना चाहिए? आज की डेट में सर मेरे हिसाब से तो सोच लेना चाहिए, क्योंकि आपके पास खुद सुविधा है सर, आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी जानकारी में चाहिए आपके पास खुद फ़ोन है, आप सर्च कर सकते हैं, या फिर देखिए किसी चीज़ की जानकारी अगर आपको चाहिए ना तो आपको खुद पूछना पड़ेगा। देखिए जैसे कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासा के पास नहीं आता। ये बात तो बहुत सही बात की है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि हमें यदि जो करना है तो खुद से पूछना पड़ेगा, हमको खुद थोड़ा सा पीछे आगे जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा लोगों से कि इस फील्ड में खुद हमको जानना होगा ना। जी सर। तो और अब तो आपका सोच मतलब ये है कि गवर्नमेंट सर्विस में जाना है ना? जी सर। जी, तो ये बताइए आपके गांव का माहौल क्या है, बच्चे पढ़ाई की रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं? देखिए सर जो हमारे गांव का रुचि है ना तो अभी हिसाब से बढ़ रहा है, और क्या है ना कि 10th तक सभी स्टूडेंट करना चाहते हैं, 12 भी करना चाहते हैं, रुक जाते हैं कॉलेज टाइम पे, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि उसी सीजन लड़के बड़े हो जाते हैं, पढ़ना भी चाहते हैं और साथ में घर भी चलाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 रास्ते उनके पास हो जाते हैं। तो यही सोचने में रह जाते कि पढ़ाई करें कि घर की भी देखभाल करें, तो इस बारे में वो थोड़ी रुक जाते हैं सर। मैं तो कई बार सुना हूँ कि जैसे बच्चे घर का वो रहता है कि बच्चे का परसेंट आना चाहिए। जी सर। कि 90% आना चाहिए, 95% आना चाहिए, तो बच्चा क्या करता है, परसेंट लाने के चक्कर में रटने लगता है। जी। सीखता कम है, रटता ज्यादा है। तो रटंत विद्या क्या होती है कि वो लिमिटेड समय तक रहती है, लोग जो चीज हम समझ के रखते हैं वो बेनिफिट। तो क्या ये जो पेरेंट्स का सोच है क्या ये सही है कि गलत है? नहीं सर, ये तो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि परसेंटेज ही लाना मुख्य उद्देश्य नहीं है कि आप परसेंटेज ला रहे हैं, कोई 80 सीख लेना उद्देश्य है, कोई 80 ला रहा है, कोई 95 ला रहा है। भाई 95 लाने वाला व्यक्ति भी हमेशा सक्सेस नहीं होगा भाई,
हाँ, ये कोई बात देखिए मन में एक साहस होना चाहिए कि हम ये सब कर सकते हैं। 50% वाला भी टॉप कर सकता है और 95 वाला भी टॉप कर सकता है। तो दोनों में अंतर है, सोच का है, रट्टा मारना नहीं है। सिर्फ मतलब पढ़ के अगर आप करते हैं ना अच्छे से बुक को, तो मैं इतना जानता हूँ कि आप वो भले 95% ला रहा है, लेकिन आपके पास आपका 50% आया है, फिर भी आपका ज़्यादा है मेरे हिसाब से सर। देखिए परसेंट माने नहीं रखता है जी। तो 33% वाले भी IAS बन जाएंगे, वो तो है सर। 95% वाले भी IAS बन जाएंगे, है ना। जी। और मैं कहीं सुना हूँ, आप सर्च कर लेना, शायद SDM है भी अशोक नाम से, जी सर। मिस्टर अशोक जी हैं, वो 10th में फेल हो गए थे। जी। 10th में फेल हो गए थे, दूसरी बार पढ़े वो, जी। फिर भी उनका परसेंट कितना है, 59%। 59%, ठीक है। 12वीं में उनके कितने परसेंट, 42%। फिर भी आज वो क्या है, DSP है। जी सर। तो मेरे कहने मतलब है कि बच्चों को क्या करना चाहिए, परसेंट पे नहीं भागना चाहिए। नहीं सर, क्या करना चाहिए, परसेंटेज के सीखना पीछे तो चाहिए। भागना ही नहीं चाहिए सर। हाँ, तो चलिए ठीक है, आपको कुछ चीज़ें जानकारी मिली होगी। जी सर। और बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी आपका, जी धन्यवाद सर आपका, हमारे इस YouTube चैनल पे आने के लिए। और सब आप लोग सुने होंगे, कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए जो ज़रूरी है। लगभग हम बात किए तो स्ट्रगल तो बहुत कुछ है, और चीज़ें फिर कभी मिलेंगे तो चीज़ें को और बताएंगे डिटेल में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।